गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। श्रीलंका में आजकल बहुत स्ट्राइक चल रहा है। वहां सरकार एक प्रकार से फेल हो चुकी है। लोग सड़कों पर हैं। और लोग सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भैया, आप देश नहीं चला सके, छोड़ दो। आपसे कोई बेहतर आएगा, शायद आपसे बेहतर काम कर ले, शायद देश को संभाल ले। और होता है हमेशा, एक आदमी जिद पकड़ के बैठ जाता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, और रिजल्ट ये निकलता है कि वो देश को गहरी खाई में फेंक देता है। और फिर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता देश को संभाल लेता है, और एक बार फिर देश प्रगति के पथ पर चल जाता है। तो हालात इतनी बुरी हो गई श्रीलंका की कि श्रीलंका ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया कि भाई, जो हमने विदेशों से कर्ज ले रखा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनका पैसा हम लौटा नहीं सकते। हमारे पास कुछ है नहीं देने को। इसका मतलब क्या होगा? जिन्होंने आपको लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया पैसा दिया हुआ है कर्जा, वो आपको वैसे ही बख्श देंगे? वो आपके असेट्स नहीं ले लेंगे? वो आपके मुल्क पर कब्जा नहीं कर लेंगे? आपके पास बचने का उपाय क्या है? बस ये इतना की सवाल है। श्रीलंका में उसको हम बोलते हैं एसेंशियल गुड्स। जितनी भी जरूरी वस्तुएं हैं ना जीवन के वास्ते, जैसे राशन, जैसे पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी, इन सब की बहुत कमी। हेल्थ सर्विसेज भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। अब देश के बाशिंदे वो चाहते हैं कि देश में खुशहाली आए, और यही सोच के उन्होंने, जो वर्तमान सरकार है जिसके सिर पर सेहरा बंध गया है कि इनके राज में श्रीलंका दिवालिया हो गई, उनको ये सोच के थोड़ा राज दिया था कि ये इनको दिवालिया कर देंगे। हमें खुश होने की बात नहीं है कि हम बचे हुए हैं। जिस वक्त 2014 में नरेंद्र मोदी साहब आए थे ना, सत्ता संभाली थी, उस वक्त हिंदुस्तान पर काफी कर्ज था। और नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के समय मैंने, उन दिनों मैं यूट्यूब पर नहीं था, मैंने ट्विटर पर लिखा था कि नरेंद्र मोदी साहब किस तरह घाटे के बजट को कंट्रोल करेंगे, किस तरह बेरोजगारी को दूर करेंगे, किस तरह गरीबी को खत्म करेंगे, किस तरह बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे। ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा, और एक स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स होने के नाते इन सवालों का जवाब मेरे वास्ते बड़ा जरूरी था। अगर मैंने ये सोचना है कि नरेंद्र मोदी की राज में देश तरक्की करेगा, तो कोई विजन होना चाहिए ना, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई सीरीज ऑफ थॉट होना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं था। बस कांग्रेस वालों को गालियां निकाल के कि इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, मैं करूंगा। और मिल गई गद्दी। लोग भी पीछे लग गए। लोग तो होते ही भोंदू है, लग जाते हैं पीछे। 1947 में जिस वक्त देश का बंटवारा हुआ, तो जिन लोगों ने ये आह्वान किया था कि मुसलमानों को काट दो या हिंदुओं और सिखों को काट दो, कत्लेआम कर दो,
वो खुद थोड़ा गए थे तलवारें लेके कत्ल करने के लिए। कत्ल करने वाले, तलवारें लेकर एक दूसरे को मारने वाले, खून बहाने वाले, परिवारों का नाश करने वाले, इंसानों को उजाड़ने वाले, खून की नदियां बहाने वाले तो आम लोग थे। और जिन्होंने ये आग लगाई थी वो सरकारी सिक्योरिटी में आराम से बैठे हुए थे। आरएसएस वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे कोई भी हो। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कांग्रेस का इतने लीडर मर गए, आरएसएस के इतने लीडर मर गए। उन दिनों बीजेपी नहीं होती थी। तो जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब आए, हालांकि उस वक्त भी ये फैक्ट है कि हिंदुस्तान पर काफी कर्जा था, परंतु आज जब मैं आपके साथ संबोधित हूं, जितना कर्जा 2013 में था उससे 5 गुना ज्यादा कर्जा हिंदुस्तान का ऊपर हो गया है विदेशों का। और व्यापार चल रहा है हमारा घाटे में। हम चीजें ज्यादा मंगवाते हैं। इनमें सबसे मेन चीज है तेल, कच्चा तेल, और चीजें कम भेजते हैं, यानी भेज कम रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं, तो उसको कहते हैं घाटे का व्यापार, बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ गया। तो ऐसे में देश का कर्जा 4 गुना बढ़ा देना, ये तो कहा करते थे ना, वोटें लेने के लिए कुछ भी कह दो कि हम हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, और आप हैरान नहीं होगी आपको कि इस वक्त 4 ट्रिलियन का कर्जा है हिंदुस्तान के ऊपर विदेशों का। और हमारे पास कोई ऐसी चीज है नहीं कि हम बेच के पैसे कमा के और विदेशों को दे दें। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ये क्यों कीमतें बढ़ रही हैं? क्योंकि सरकार ने धड़ाधड़ नोट छापे, और वो नोट जो है सर्कुलेशन में आ गए। लोगों के पास पैसा तो आ गया, पर उतनी वस्तुएं नहीं थी, उतनी सेवाएं नहीं थी जिनको वह खरीद सके। एज ए रिजल्ट कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। तो एक तरफ कीमतों का बढ़ना, एक तरफ लोगों के पास आमदनी का कम होना, तीसरा कुल राष्ट्रीय आय का घट जाना, बेरोजगारी का बढ़ जाना, गरीबी का बढ़ जाना। अब अगर आप सोचते हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं तो आप बेवकूफ नहीं है। कौन सा आयाम है कि आप तरक्की कर रहे हैं? एक दिन वही आने वाला है जो श्रीलंका के साथ हो चुका है। एक दिन या तो ये भागेंगे, एक इन्होंने कहा हुआ है कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आपका कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, परंतु आप तो देश का बेड़ा गर्क करके जाओगे ना। आपकी आत्मा आपको गालियां नहीं निकालेगी। एक आदमी आत्महत्या कर लेता है, उस वक्त ये थोड़ा सोचता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट। जरा सोचिए क्या होगा देश का अगर हमारा वही हशर हो जाए जो श्रीलंका का है, कीपिंग इन व्यू कि भारत के ऊपर विदेशी कर्जा 4 ट्रिलियन है और हमारी अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन की है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।